पोरबंदर के पास बोट में हुए धमाके पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को आतंकी साजिश कहने को जल्दबाजी करार दिया है। पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार पहले पूरी जांच कराए और उसके बाद सच देश के सामने रखे। पोरबंदर के पास बीच समंदर में पाकिस्तानी बोट में हुए धमाके को सरकार ने आतंकी घटना करार दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे आतंकी घटना बताए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। एक तो सरकार के तरफ से तुरंत मैसेज देना कि ये कराची से लोग जो है घटना को अंजाम देने के लिए नाव से निकले, और बाद में ये हर एक जगह से रिपोर्ट आ रही है कि एक छोटा सा नाव था, उस पर कोई मालूम नहीं कि किस आधार पर, हो सकता है कि स्मगलर हो सकता है फिशरमैन हो सकता है कि आतंकवाद टेररिस्ट भी होंगे उसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार बिना तथ्य को समझे हुए पूरा जो है देश में तनाव बढ़ा दिया। दोनों देश के पाकिस्तान और भारत के बीच में भी टेंशन बढ़ गया होगा। कांग्रेस की मांग है कि सरकार 10 दिन के भीतर घटना का सच देश के सामने रखे। सरकार ने कहा कि हम लोग ने एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने से रोका है, तो ये स्पष्ट गृह मंत्री इस पर एक जांच टीम बैठा करके देश को 7 दिन 10 दिन के अंदर टाइम देकर बताए कि सच्चाई में क्या है। उधर बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि ये आतंकी घटना ही थी। 29 तारीख को एक जो प्रयास हुआ था देश के अंदर एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का, अपनी आईजी और सुरक्षा एजेंसियों के सफल कोऑर्डिनेशन ने निरस्त किया है। सूत्रों की माने तो कराची के केती बंदरगाह से निकली इस बोट के निशाने पर हो सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही नहीं, इस बोट के निशाने पर पोरबंदर में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन भी हो सकता था। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पोरबंदर जाने वाले थे, लेकिन एसपीजी की सलाह पर इस दौरे को रद्द कर दिया गया। हालांकि आशंका है कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से आतंकी खतरा अब तक टला नहीं है। बोट पर मौजूद आतंकियों की उनके हैंडलर से हुई बातचीत से ऐसी आशंका है कि एक बोट पहले ही गुजरात तट पर पहुंच चुकी है। हालांकि कोस्ट गार्ड के आईजी ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली। लगाया जा रहा है कोई और दूसरे दो यहाँ पे आ चुकी है, ऐसा कुछ इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके मामले में कुछ। लेकिन कोस्ट गार्ड के आईजी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि 11 से 13 जनवरी के बीच होने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिक्योरिटी और ज्यादा हमने इंक्रीज कर दी है, सिर्फ ज्यादा भेजते हैं और एयरक्राफ्ट की भी हमने ज्यादा सोर्सेज इंक्रीज कर दी, पूरा एरिया बेसिकली। इस बीच पोरबंदर के तमाम मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी संदिग्ध नाव को देखते ही सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करें। मिथिलेश कुमार के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने की वजह अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को बताया। इसमें क्या कहा गया है, ये देखिए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखबार के मुताबिक नए सबूत बता रहे हैं कि नाव पर सवार लोग शराब और डीजल तस्कर हो सकते हैं, जो स्मगल की गई शराब और डीजल को ग्वादर के कराची से केती बंदरगाह ले जा रहे होंगे। अखबार ने रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज का हवाला भी दिया है, जिसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर को मिली इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक कराची के पास केती बंदरगाह से चली मछुआरों की एक नाव अरब सागर में कुछ अवैध लेन देन की योजना बना रही है। अखबार ने आगे लिखा है, अखबार के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि इंटेलिजेंस का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं और उसमें भारत को किसी खतरे का जिक्र भी नहीं था। इसके बजाय सूत्र बताते हैं कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मोबाइल फोन पर बातचीत इंटरसेप्ट की थी, जो कराची की केती से चलने वाली नाव में सवार छोटे मोटे स्मगलर्स के बीच हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि धमाके के बाद 2 मछली मारने वाली बोट्स के बीच संदिग्ध बातचीत रिकॉर्ड की गई, जिससे इस घटना के आतंकी साजिश होने का शक गहरा गया है। 31 दिसंबर की सुबह 9 बजे कराची से पोरबंदर की तरफ आ रही 2 फिशिंग बोट्स के बीच एनटीआरओ ने बातचीत रिकॉर्ड की। उसके बाद उसने सुबह 9 बजे कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया। एनटीआरओ ने कोस्ट गार्ड को बताया कि ये बोट पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी और पाक आर्मी के साथ लगातार संपर्क में है और इससे कराची और थाईलैंड में फोन पर बात हो रही है। बोट में धमाके के बाद 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे दूसरी बोट से एक संदेश रिकॉर्ड किया गया। इसमें कहा गया था कि इस बोट ने अपना काम कर दिया और सामान दूसरी बोट को सौंप दिया है, लेकिन इसके बाद बोट में छेद हो गया और उसे भागना पड़ रहा है।